झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन के अंदर जमकर भाजपा विधायकों ने आक्रोश दिखाया। सदन के अंदर और बाहर सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरते हुए दिखे। इस दौरान अनुपूरक बजट पर चर्चा सदन में चल रही थी, तभी भाजपा के 3 विधायक भानु प्रताप शाही, विरंची नारायण और जेपी पटेल वेल में आकर हंगामा करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष कई बार सभी विधायकों को अपने सीट पर जाने को कहा, लेकिन विधायक आक्रोशित दिख रहे थे, जिसके बाद 3 विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद भाजपा ने सदन के कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया और सभी राज्यपाल के पास पहुंच गए। भाजपा विधायक दल नेता अमर कुमार बावरी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत सभी विधायक एक सुर में बोल रहे हैं कि सरकार तानाशाही कर रही है। इस दौरान राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया है और आरोप सरकार पर लगाया है कि सीएम के निर्देश पर विधानसभा अध्यक्ष सदन को चला रहे हैं। सीधे आरोप विधानसभा अध्यक्ष पर लगाया गया है। राज्यपाल को ज्ञापन देकर भाजपा ने सरकार पर विधि सम्मत कार्रवाई करने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस सरकार के इशारे पर सड़क पर अपराधी गोली चला रहे हैं और सदन में सवाल पूछने पर विधायकों को निलंबित कर बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सामान्य जो मेरी बुद्धि है उससे मैं कह सकता हूँ, अगर राज्य के मुख्यमंत्री कानून का पालन नहीं करेंगे तो फिर वैसे मुख्यमंत्री से बाकी अपराधियों से कानून को कैसे वो पालन करा सकता है। और इसलिए ये जरूरी है कि महामहिम से हम लोगों ने यही कहा कि ये जरूरी है कि अब उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई हो, इसकी आपको पहल करें। मतलब राष्ट्रपति शासन राज्यपाल से अब वो क्या करेंगे, हम लोगों ने कहा कि विधि सम्मत, मतलब वही हुआ ना सर, हस्तक्षेप करें, मतलब आप सामने आ जाएं। आप उसका जो आप समझ सकते हो उसमें तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा कि मैंने तो विधि क्या स्थानीय नीति पर भी बातचीत हुई? जिसके लिए मैंने बातचीत हुई, जिसको लेकर के हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, आप सबको पत्रक में पूछ लेते हैं, क्या बोलते हैं, पीडीएफ फाइल बना करके आप सबको मिल जाएगी कार्यालय। बाबूलाल जी 3 विधायकों का सस्पेंशन जो है उसको लेकर के तो बिल्कुल गलत किया है, मनमानी आपने देखा होगा, आप सब लोग हाउस में रहे होंगे। विधायक तो क्या कह रहे थे कि भाई कार्यस्थगन प्रस्ताव आपने डाला है उसको आप पढ़ दीजिए तो कम से कम, अगर उस पर चर्चा भी नहीं कराते हैं। लेकिन वो तो लगता है कि मन बना रखे थे कि भाई हमको आज निलंबित करना, सस्पेंड करना। तो जब सरकार जब मुख्यमंत्री ही जन समस्याओं से भाग रही है तो उनकी सरकार, उनके अध्यक्ष तो भागेंगे और इस प्रकार की दबाने का कोशिश करेगा। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि सड़क पर युवा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी मांग पर सरकार कब विचार करेगी। कुछ तो अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ने बता दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो निलंबन हुआ है वो निलंबन किसी भी प्रकार से सही नहीं था, क्योंकि कार्यस्थगन के प्रस्ताव जो दिया गया था और जो स्थापित मान्यता है कि भाई शून्यकाल के पहले कार्यस्थगन पढ़ दिया जाता है, उसका पालन नहीं हो रहा था। इसलिए माननीय सदस्यों ने सरकार से डिमांड किया कि माननीय अध्यक्ष जी से डिमांड किया कि भाई आप कार्यस्थगन को पढ़ दीजिए, ताकि जो लाखों लाख छात्र आज सड़क पर है, वो चाहे पारा शिक्षक जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जेटेट वाले हैं, स्वयंसेवक हैं, और जितने भी जेएसएससी जेपीएससी के जो बच्चे हैं, उन लोगों का मुद्दा जो है उस पर बहस से आ जाए या रिकॉर्ड में आ जाए। लेकिन ये सरकार जिस तरह से युवाओं के विषयों से भाग रही है, इन्होंने युवाओं के आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह का कार्य किया है कि लोगों का दबाव बनाया जाए और युवाओं के विषय को दबाया जाए। लेकिन मैं कह सकता हूं कि कल और भी पुरजोर तरीके से और भी तेजी के साथ इस विषय को हम लोग उठाएंगे और इस सरकार को जनता के प्रति, विशेषकर युवाओं के प्रति जवाब देंगे। इस सवाल को सरकार तक विपक्ष के विधायक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सत्ता के नशे में चूर सत्ता पक्ष आवाज को दबाने के लिए विधायकों को निलंबित कर रही है। भाजपा इससे डरने वाली नहीं है, फिर और आक्रामक तरीके से सरकार से सवाल पूछेंगे। फिलहाल जिस तरह का हंगामा सदन में विपक्ष अब तक कर रहा है, इससे साफ है कि सदन की कार्रवाई बिना किसी बाधा के नहीं चलने वाली है। भाजपा सदन में फिर से स्थानीय नीति, रोजगार के मुद्दे के साथ साथ निलंबन पर हंगामा करती दिखेगी।
है।